हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो फाइन। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पे फिर से। कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर हमारा चैनल है। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है ये क्या है, इससे पहले हमारे इंडिया के अंदर फेमा से पहले क्या था, उसके बाद की सिचुएशन क्या है, और जो इससे पहले है जो हमारा एक्ट था फेमा से पहले क्या है फेरा, वो क्या था, फेरा और फेमा के अंदर डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें आज के लेक्चर में क्या है हम जानेंगे। तो करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट। हमारा लेक्चर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये हमारा आज का क्या है टॉपिक है। तो जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इट मीन्स क्या है, फॉरेन का मतलब क्या है, विदेश में किसी बाहर, इंडिया से जो हमारी कंट्री है, इंडिया हमारी क्या है, इंडिया है, इससे क्या है, फॉरेन का मतलब क्या है, बाहर कोई भी देश, कोई भी जो नेशन है बाहर, वो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि जब हम क्या है किसी दूसरे देश से क्या है लेन देन करते हैं, एक्सचेंज का मतलब ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, क्या हम इंडिया को छोड़कर बाकी किसी भी देश के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, और ये होगा हमारा एक्सपोर्ट। ठीक है। तो जो इंडिया है, इंडिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या है, जब भी हम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते, कोई एक्सचेंज करते, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसको क्या है मैनेज करना। इस एक्ट का मतलब क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब क्या है, इंडिया का क्या है, इंडिया मतलब कि कोई भी जो हमारा नेशन क्या है, हमारी इंडिया है होम कंट्री, तो ऐसे ही किसी भी देश का क्या है, किसी दूसरे देश के साथ जो भी एक्सचेंज हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये सब क्या है इस एक्ट के अंदर आता है। क्योंकि अगर ऐसा ना होगा तो कोई भी क्या है अपनी मर्जी से क्या है एक्सपोर्ट करेगा, कैसे इंपोर्ट करेगा, लीगली इनलीगली, तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारी इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोल की जाती है। तो ये हमारा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और ये आया कब था हमारे इंडिया में फेमा, ये हमारा था 1999 में। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, हमने मोटा मोटा इसके बारे में जाना। अब क्या करते हैं, फेमा शुरू करने से पहले क्या हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। क्या है जो फेमा है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था हमारा, वो कैसे इंडिया में आया, कैसे कैसे इसको लागू किया गया, उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या है फेमा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको पता है हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। क्या है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ मतलब कि इंडिया आजाद हुआ, भारत देश हमारा क्या है आजाद हुआ। लेकिन उससे पहले जो भी फॉरेनर थे क्या है, हमारी कंट्री के ऊपर जो राज कर रहे थे, उन्होंने क्या है एक एक्ट वो लेकर आए। क्या एक्ट लेके आए, वो फेरा था, सॉरी हमारा फेरा। उस टाइम पे क्या इसको एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, इसको बस एक मतलब ये मान लो कि टेम्परेरी बेस पे इसको क्या है बनाया गया था। क्या इसको बनाया गया था टेम्परेरी बेस पे, कब बनाया गया था इसको टेम्परेरी बेस पे, हमारा ये बना था 1939 में, 1939 में। और उसकी क्या काम था, इसका सिर्फ एक ओनली मोटिव ये था कि जो हमारा डिफेंस है, क्या हमारा जो डिफेंस का सेक्टर है, उसको क्या है उसको रेगुलेट करना। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ऑफ इंडिया एक्ट 1939, ये क्या हमारा फेरा से पहले, फेमा से पहले क्या आया फेरा, और फेरा से पहले क्या है 1939 में जो फॉरेनर थे जिन्होंने क्या है हमारी कंट्री के ऊपर क्या है राज किया था इतने सालों से, उन्होंने सबसे पहले 1939 में इसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको क्या नाम दिया गया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इट मीन्स क्या है, इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर सिर्फ जो भी हमारे क्या है डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी ट्रेड है, हमारी ट्रांजेक्शन है, वो सिर्फ इसके अंदर मैनेज की जाती थी। तो ये हमारा सबसे पहले शुरुआत हमारी कब हुई, 1939 से। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा इंडिया आजाद हुआ कब हुआ, 1947 में। क्या हमारा इंडिया आजाद हुआ। तो इंडिया आजाद होने के बाद क्या देखा कि जो हमारे देश के अंदर क्या है बहुत ज्यादा मंदी की जो स्थिति आ चुकी थी। तो फिर क्या देखा, फिर हमें क्या है अपने देश की स्थिति को सुधारने के लिए क्या है हमें दूसरे देशों के साथ क्या है
उनके साथ एक्सचेंज करना पड़ा, रेगुलेट करनी पड़ी, उनके साथ क्या रेगुलेशन बना, अपने जो रिलेशन है वो बनानी पड़ी, और क्या हमें ट्रेड करना पड़ा। तब क्या है उस टाइम पे फिर क्या किया, उस टाइम पे एक जो हमारे पीएम जी थे, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या है, उन्होंने फेरा एक एक्ट बनाया। क्या बनाया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया। ठीक है, और ये क्या, ये हमारा टेम्परेरी बेस पे एक एक्ट बनाया गया था कि जो हमारा इंडिया आजाद हुआ है 1947 से 1957 तक के, मतलब कि 10 साल के लिए क्या हमारा ये एक एक्ट टेम्परेरी बेस पे बनाया गया। ये मतलब कि अभी हमारा क्या है, इंडिया आजाद हुआ, हमें इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मतलब कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे नहीं करते, दूसरे देश के साथ कैसे रिलेशन बनाने हैं, तो इसको क्या है टेम्परेरी बेस पे क्या है, एक हमारा फेमा इसको तैयार किया गया। कब तैयार किया गया, फेरा तैयार किया, फेरा तैयार किया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कब, 1947 में। कितने टाइम के लिए, ये हमारा 10 साल के लिए बनाया गया। तो फिर उसके बाद क्या देखा, ये क्या है हमारा चलता रहा। फिर उसके बाद आया हमारा 1957 की बात आई, 10 साल तक तो क्या है हमें जो एक्ट बनाया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर क्या हम काम करते रहे। फिर आई हमारी सिचुएशन 1957। अब 1957 के बाद क्या करें, उस टाइम पे क्या है इतनी नॉलेज नहीं थी, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको भी नहीं थी, और जो हमारे मिनिस्टर थे उनको भी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको जो हमारा फेरा एक्ट था उसको क्या है 1957 में इसको क्या है टेम्परेरी से क्या कर दिया, परमानेंट कर दिया। परमानेंट इस एक्ट को बना दिया गया। ठीक है, इस एक्ट को क्या बना दिया गया, परमानेंट फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को क्या है 1957 में क्या है परमानेंट एक्ट के रूप में इसको क्या है लागू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये चलता रहा, लेकिन इसके अंदर क्या है जो रूल्स रेगुलेशन थे वो इतने मतलब कि क्या ट्रेड के लिए वो अच्छे नहीं थे। ठीक है, मतलब कि जो हम ट्रेड करते थे, फॉरेन के साथ एक्सचेंज करते थे, लेन देन करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, तो उनमें क्या है ये बहुत ज्यादा रुकावटें इसके अंदर आने लगी। तो फिर क्या किया, फिर 1973 में क्या हुआ, फिर क्या किया गया, जो हमारी 1973 हुई उसके अंदर जो हमारी पीएम थी वो कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी। कौन थी हमारी 1973 में जो हमारी पीएम थी वो क्या थी, इंदिरा गांधी। उसने देखा कि जो हमारी कंट्री की सिचुएशन है वो अच्छे से नहीं चल रही है। ठीक है, तो इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसने क्या है, जो फेरा एक्ट था हमारा परमानेंट हुआ था 1957 में, इसने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। ठीक है, जो इसके अंदर यहाँ पे हमारे रूल्स और रेगुलेशन थे वो क्या इसने चेंज कर, जो इस गवर्नमेंट के अंदर 1973 में क्या है चेंज कर दिया, और इसको एक नाम तो इसका वही रखा फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, लेकिन इसको एक नया रूप दे दिया गया और इसको बना दिया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। इसको क्या है एक अलग से नाम दे दिया गया। कब दिया गया, 1973 में। किसने दिया, जो हमारी इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या है, इन्होंने जो ये फेरा पहले वाला था इसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशन थे इनको हटाकर, इनको काट कर क्या कर दिया, 1973 में एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट एक नए रूप से इसको सामने लेकर आए। ठीक है, तो ये था हमारा फेरा। कब का, 1973 में। लेकिन इसको लागू कब किया गया, इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1974 को। ठीक है, इसको हमने बनाया, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने बनाया, कब था, उसने बनाया था हमारा 73 में, लेकिन इसको इंडिया में लागू कब किया गया, 1 जनवरी 1974 को। जो है क्या है हमारा एक फेरा है, जो एक नए रूप में क्या है उभर कर आया। ठीक है, तो ये था हमारा फेरा। तो उसके बाद क्या है कंडीशन चलती रही। उसके बाद आपको पता है 1974 के बाद क्या हुआ, हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए। कब आए, 1991 में।
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इनके अंदर क्या हुआ, जो लिबरलाइजेशन था इसका मतलब क्या है कि हमारी क्या है, जो कंट्री की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी पहले, लेकिन फिर लिबरलाइजेशन के अंदर क्या है, एक लिबरल तौर पे क्या है हमारी कंट्री को एक बढ़ा दिया गया। इट मीन्स क्या है कि जो भी देश है, हमारी इंडिया है, वो कोई अन्य देश के साथ, किसी दूसरी कंट्री के साथ क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है, उनको क्या है, छूट दे दी गई। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पहले सारे जो कंट्रोल थे गवर्नमेंट के थे, अब क्या उनको धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर में क्या है उनको खोल दिया गया, ताकि इसके अंदर क्या है जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार दिया जाए। और ग्लोबलाइजेशन क्या है कि पहले क्या करती इंडिया कुछ एक देशों के साथ क्या है, कुछ एक नेशन के साथ क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन पे क्या है कि इंडिया को पूरी तरह से एक नए रूप में क्या है इसको लाया गया, ताकि वो पूरे ग्लोबल लेवल पे जाकर क्या है अपना बिजनेस या स्टार्टअप अपना शुरू कर सके। ये कब आया हमारे 1999 में। तो एलपीजी करने के बाद क्या देखा, जो हमारे फेरा था इसके अंदर रूल्स बहुत सारे थे हमारे कि कैसे इसको दूसरे देश का ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना, जो फॉरेन की कंट्री वो हमारी इंडिया में आकर कैसे अपना बिजनेस कर सकती है, कैसे स्टार्टअप कर सकती है। तो इसके अंदर क्या थे हमारे बहुत सारे रूल थे जो क्या हमारे एलपीजी के अंदर हटा दिए गए थे। तो देखा कि जो फेरा है एलपीजी के अंदर यहाँ पे 1991 के बाद क्या है अच्छे से काम अब नहीं चल रहा, क्योंकि फेरा में तो बहुत सारे रूल है और हमने एलपीजी में क्या है सब कुछ ओपनली कर दिया है, हमारी ओपन इकोनॉमी हो गई है। तो अब क्या करें, तो अब क्या देखा, अब यहाँ पे फिर क्या किया, जो फेरा था हमारा 1973 इसको क्या है इसको चेंज करने की बात सामने आई। तो कैसी आई, जो हमारी 1997 में क्या है एक हमारी कमेटी बनी, 1997 में क्या बनी एक हमारी तारापुरा कमेटी बनाई गई। ठीक है, एक तारापुरा कमेटी बनी। उसने क्या किया, उसने सिफारिश की आरबीआई से, उसने क्या की आरबीआई से सिफारिश की, आरबीआई से क्या की सिफारिश की कि जो आपका कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है उसको क्या है उसको चेंज किया जाए, उसके अंदर जो भी है वो सुधार लाया जाए। ठीक है, तो हमारी तारापुरा कमेटी कब बनी, 1997 में। ये क्वेश्चन में कई बार हमारे क्या है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या है इसके अंदर, उसके अंदर हुआ क्या, ये भी मेन था। इसके अंदर क्या हुआ था, जो कमेटी थी तारापुरा कमेटी, इसने क्या आरबीआई के अंदर, आरबीआई को क्या है, आरबीआई को बताया कि आपका जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है उसको क्या है चेंज किया जाए। इसने क्या है आरबीआई से सिफारिश की। फिर फाइनली जाकर क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, फिर यहां से इतना क्या हमारा प्रोसेस चलता आ रहा था। 1973 के बाद क्या है एलपीजी आए थे, फिर ये हमारी तारापुरा कमेटी भी बन गई थी। फिर इन्होंने क्या देखा कि अब हमें क्या है एक बड़े लेवल पर सुधार की जरूरत है। अगर हमें दूसरे देश के ट्रेड करना है, हमें क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो एक हमें बहुत एक अच्छे नेशन के रूप में सामने आना पड़ेगा और हमें बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। तब क्या किया, तब हमारे जो देश में हमारी क्या है जो सरकार चल रही थी वो क्या थी, वो हमारी कांग्रेस की सरकार चल रही थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या थे, उस टाइम पे क्या थे, ये जो तारापुरा यहाँ पे जो एलपीजी फॉर्म में थे, यहाँ पे ये कौन थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे कौन थे, पीएम थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि अब क्या, ये हमारे क्या थे इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने देखा कि अब हमें क्या है बहुत बड़े लेवल की सुधार की आवश्यकता है। फिर क्या किया, फिर जाकर 1997 के बाद क्या किया इन्होंने, 1999 में क्या है एक फेरा को जो है हमारा जो फेरा था इतने सालों से चलता आ रहा था उसको क्या है बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। उसको क्या कर दिया, यहाँ पे बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया और इसको नया चेंज करके जो नया नाम रखा गया वो हमारा क्या रखा गया, फेमा। क्या रखा गया हमारा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो 1990 में क्या हमारा फेमा आया, इसको ना क्या नाम दिया गया, फेमा 1999। और जो चेंज हुआ था वो क्या था हमारा, फेरा। फेरा क्या था हमारा 1973 को चेंज करके हमें क्या बना दिया गया, फेमा। ठीक है, और ये फेमा हमारा लागू कब हुआ था, ये हमारा आया था 1 जून
1 जून 2000 को क्या है, ये हमारा पूरा इंडिया में क्या है, फेमा हमारा एक्ट लागू हुआ। तो ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो क्या है इफेक्ट में आया और क्या है हमारे इंडिया के अंदर लागू किया गया। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ी, हमारी क्या करी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की फेमा की क्या हमने हिस्ट्री पढ़ी। सबसे पहले हमारा फेमा कब आया था, मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ मोटे मोटे तौर पे, कि आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे। क्या है, सबसे पहले जो है 1937 में क्या था हमारा 1939 में क्या है, इसको एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नाम दिया गया, जो हमारा रेगुलेशन के से रिलेटेड जो भी हमारा क्या था एक्ट था, उसको डिफेंस के रूप में नाम दिया गया। फिर क्या किया, फिर हमारा क्या बनाया गया, फेरा 1947 में क्या बनाया गया हमारा फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या किया गया, ये हमारा टेम्परेरी बेसिस पे क्या किया गया, हमारा फेरा तैयार किया गया। ठीक है, फिर इसको क्या है 1957 में क्या कर दिया गया, इसको परमानेंट कर दिया गया, एक परमानेंट एक्ट के रूप में इसको तैयार किया गया। आगे नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ हमारा 1973 में क्या है, इसको एक अलग से एक अथॉरिटी बॉडी के रूप में क्या है लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 इसको क्या है नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। क्या हुए हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, कब हुए 1991 में, और हमारी तारापुरा कमेटी कब आई, कमेटी कब आई हमारी 1997 में क्या हुई, हमारी तारापुरा कमेटी आई। इसके बाद फिर फाइनली हमारा क्या हुआ, फाइनली हमारा क्या है 1999 में क्या है हमारा फेमा एक्ट 1999 क्या है हमारा इंडिया के अंदर आया और इसको लागू किया गया। तो ये थी हमारी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 की हिस्ट्री थी, जो कि हमने आज पढ़ी कि हमारा कैसे फेमा हमारा इंडिया के अंदर आया, इससे पहले क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता था। अब हम क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम इसके डिफरेंस के बारे में, कि जो हमारा फेरा है और फेमा है इनको क्यों चेंज किया गया है, क्या क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण इनको चेंज किया गया और कैसे कैसे इनको चेंज किया गया, इनके क्या क्या डिफरेंस थे। तो फर्स्ट हमारा डिफरेंस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। जो हमारा फेरा है और जो हमारा फेमा है इनको कब कब लागू किया गया है। जो हमारा फेरा है, देखो फेरा एक्ट मैंने लिखा आपको 1973, लेकिन अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं यहाँ पे तो 1 जनवरी 1974 को क्या है इसको लागू किया गया। ठीक है, आया हमारा 1973 में, लेकिन इसको लागू कर दिया इफेक्ट में कब आया, काम कब करना शुरू किया इसने 1 जनवरी 1974 को क्या इसने काम करना शुरू किया। ऐसे ही क्या हमारा फेमा है, फेमा क्या है 1999 में आया हमारा और इसने काम कब करना शुरू किया, इफेक्ट में कब आएगी हमारा 1 जून 2000 को इसने काम करना शुरू किया। तो जगह हम ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि जो हमारा फेरा है वो हमारा पहले आया था, तो क्या है ये 1 जनवरी मतलब कि फर्स्ट डे होता है हमारे न्यू ईयर का, तो इसलिए ये 1 जनवरी को हमारा क्या है लागू हुआ। और जो फेमा है वो हमारा क्या है बाद में आया था, तो ये 1 जून मीन्स क्या है बाद में आता है, तो क्या है ये हमारा 1 जून से इसने क्या है काम करना शुरू किया। कई बार क्या है पेपर में यही हमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये 1 जनवरी से और 1 जून के बीच में क्या है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फेरा पहले आया था तो इसमें जनवरी पहले है तो फेरा पहले आएगा जनवरी के साथ, और फेमा बाद में आया तो फेमा क्या है जून के साथ 1 जून के साथ बाद में आएगा। ठीक है, आगे है मीनिंग। मीनिंग क्या है, एन एक्ट प्रोमulgated टू रेगुलेट पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये बताया गया था, इसके अंदर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे हमारे, क्या थे हमारे फेरा के अंदर कुछ एक स्ट्रिक्ट रूल्स थे जिनके अंदर क्या इसने काम किया था। इसके अंदर क्या है एक फिक्स रूप से क्या है रूल्स बनाए गए थे हमारे,
पेमेंट से रिलेटेड। कौन सी पेमेंट? फॉरेन एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन इंडिया के अंदर जो पेमेंट थी हमारी, जो हम पेमेंट करते हैं उसके लिए क्या है, हमारे जो रूल्स थे वो क्या किए थे, रेगुलेशन थी जो हमारी फिक्स थी। और जो फेमा में क्या था, एन एक्ट इनिशिएटेड टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल, इसमें अंदर क्या है, फैसिलिटी देता है किसके लिए, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को। ठीक है, इसमें ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, इसके अंदर फिक्स रूल बना दिए गए थे कि आपको क्या है, इन्हीं के अंदर रहकर क्या है काम करना है। लेकिन इसके अंदर क्या है, फैसिलिटी दी गई ताकि क्या हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा व्यापार है, जो हमारा एक्सचेंज है, जो हमारा बिजनेस है, वो क्या है, वो अच्छे से सरल रूप से काम कर सके। इसलिए इसके अंदर क्या फैसिलिटी एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट एंड टू प्रोवाइड, और प्रोवाइड किया गया यहाँ ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स मैनेजमेंट मार्केट इन कंट्री। और कंट्री की जो फॉरेक्स मार्केट है उसको क्या है, ऑर्डरली क्या है, इसको मैनेजमेंट किया गया। ठीक है, ये था हमारा फेमा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेक्शन। जो हमारा फेरा है इसके अंदर क्या है, ये बहुत, इसके अंदर बहुत सारे रूल बनाए गए थे, इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती थी रूल्स की। और इनके अंदर रूल्स के अंदर काम करते करते क्या है, कोई भी इंसान या फिर कोई भी कंट्री क्या है, हमारे देश की कंट्री है, वो अच्छे से क्या है प्रॉफिट के रूप में या इकोनॉमी क्या है अच्छे से नहीं चल पा रही थी। इसके अंदर रूल्स हमारे कितने थे, इसके अंदर हमारे 81 सेक्शन थे। और इसके अंदर फिर क्या, उनको कम करके क्या कर दिया गया, उनको कम करके 49 सेक्शन क्या हमारे बना दी गई। मीन्स क्या है, कुछ जो रूल्स थे हमारे उनको क्या है कम कर दिया गया। नेक्स्ट है फॉरेक्स ट्रांजेक्शन नेचर। इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होती है वो कैसी होती है, रिजिड, इसका मतलब फिक्स है, रिजिड का मतलब कठोर है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। और ये क्या हमारा फ्लेक्सिबल, इट मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो हमारी आर्थिक मंदी चल रही है, तेजी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है चेंज हो सकता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। अगर किसी देश के अंदर मंदी है तो उसके अंदर ऐसे कोई भी सुधार की सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, आगे पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। अगर इसके अंदर कोई भी गड़बड़ी होती है तो मतलब कोई भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड क्या है, कोई गलत काम करता है, कोई घोटाला करता है, तो क्या होता है, फेरा के अंदर क्या है इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि इसको डायरेक्ट जेल में भेज दिया जाता था, उसको कारावास दे दी जाती थी। लेकिन फेमा के अंदर क्या है, उसको कुछ एक फाइन और उसकी जो कारावास कम करके क्या है उसको सजा दी जाती है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, इसके डिफरेंस क्या क्या है, हिस्ट्री पढ़ी हमने, और फेरा और फेमा होता क्या है ये भी हमने आज के बारे में वीडियो में पढ़ा। तो थैंक यू। ये हमारा लेक्चर आज का, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।